राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने एक फ़्रॉक बनाया था जो 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है, और इसके साथ का जो है मैंने मोजे कैप सब बनाया है, लेकिन इसके साथ का मैंने पजामी नहीं बनाया। तो इसका मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके साथ की पजामी बनाना सिखाऊं। तो ये जो फ़्रॉक है इसके साथ का हम पजामी बनाएंगे। तो मैंने जो मोजे में ये फ्रिल लगाया था, तो पजामे में हम ये फ्रिल नहीं लगाएंगे। अगर आप बूट जो है सिंपल बनाते हो तो आप ये फ्रिल भी उसमें लगा सकते हो। तो मैं इसके साथ सिंपल पजामी बनाऊंगी, सिंपल सेट बनाएंगे। तो ये इसके साथ का हमने जो है पजामी बनाना है, तो उसके लिए हमने ये बेबी ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई से हम बनाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से 4 बोल लिए हैं। 25-25 ग्राम का ऊन होता, बेबी ऊन है। तो आपका ये 40 ग्राम में जो है पजामी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए पजामी का एक हिस्सा मैंने बना के तैयार किया हुआ है। सेम ऐसे हम दूसरा बनाएंगे, उसके बाद इसकी सिलाई होगी। तो मैंने जो डिज़ाइन है सिर्फ नीचे थोड़ा थोड़ा डाला है। आप चाहे तो इसे ऊपर तक डाल सकते हो, लेकिन ये जाली वाला डिज़ाइन है तो बच्चे को ज़्यादा ठंड ना लगे, इसलिए हमने नीचे की तरफ दिया और ऊपर की तरफ इसे प्लेन दिया है। और यहाँ पर हमने बॉर्डर दे के इस तरीके से पास पास में जाली डाली है। चाहे तो आप इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं और चाहे आप इसमें डोरी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल बना के इस तरीके से यहाँ से सिलाई करके अंदर से भी लास्टिक और डोरी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए अभी इस मोड़ रहा है, सिलाई होने के बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमने इस तरह ये निशान डाला हुआ है जिससे कि हमें पता चले यहाँ से यहाँ तक हमारा नेफा है। तो मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ कितनी बड़ी हमने ये बनाई है। फिर शुरू करते हैं। तो देखिए इसकी जो लेंथ है मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखी है। ये देखिए ये 14.5 इंच के करीब है। अगर ये देखिए मतलब 15.25। तो ये मैंने थोड़ा सा 6 महीने से साल की बजाय और ज़्यादा बच्चा पहन सके, साल से ऊपर पहन सके, उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। अगर आप बिल्कुल ही 6 महीने के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप 12 इंच की पजामी तैयार कर सकते हैं। और ऊपर जो आसन है वो आप 6 इंच का करेंगे। तो मैंने आसन भी थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, क्योंकि अब इतना डबल नीचे से इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करके पहना लीजिए, या ऐसे ऊपर से भी फोल्ड आप ऐसे कर देंगे तो भी आपकी पजामी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो बाद में इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, आपकी पजामी बड़ी। तो 2 साल 3 साल बच्चा पहन सके। और इसका जो मैंने आसन है अभी दिख नहीं रहा, जब सिलाई करेंगे यहाँ तक आसन है। तो मैंने ये देखिए यहाँ से ये मेरा आसन है, मैंने रखा 7 इंच का, ठीक है, और नीचे से 8 इंच। तो आप इस पजामी की लेंथ अगर कम करना चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 1 इंच, 6 इंच का बना लीजिएगा, और नीचे की तरफ से 6 इंच। तो 12 इंच की आपकी पजामी तैयार हो जाएगी 6 महीने के बच्चे के लिए, ठीक है। फंदे भी आप थोड़े थोड़े 10-10 फंदे कम कर लेंगे। अगर इससे बड़ी पजामी बनानी है तो आप जो है 8 इंच का आसन रखिएगा, और नीचे से 10 इंच का बनाई तो आपकी 2-2.5 साल 3 साल तक के बच्चे की पजामी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप नाप लेके बना सकते हैं। तो ये जो है हमारी ऐसे 2 गोले में हमने बनाया, तो इसमें से ये हमारा बचा ऊन, ठीक है। तो ये 75-80 ग्राम इसमें ऊन लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं 86 फंदे, 46 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। और अगर आप बिल्कुल 6 महीने तो आप इसे 40 फंदों से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बता रही हूँ। बिल्कुल ही आपको छोटी बनानी है तो आप 40 से, अरे साल से ऊपर तक आप बना रहे हैं तो 46 फंदे। तो इस तरीके से मैंने सिंगल ऊन के साथ ही ऐसे फंदे डाले हैं। 46 फंदे, 46 फंदे मैं डालकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फंदे डाल लिए। 46 फंदे मैंने इसमें डाले। देखिए मैं 2-2 फंदे गिन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 प्लस 23 46 फंदे, 46 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसे उल्टा उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयों का इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैंने इस तरीके से बनाई है। तो 12 सिलाइयाँ मेरी टोटल उल्टी उल्टी बनेगी। तो मैं 11 सिलाइयाँ पहले बनाती हूँ। तो अभी तो मैं फर्स्ट सिलाई में पहला फंदा बुन रही हूँ, बाद में हम बिना बुना फंदा लेंगे। इस तरीके से मैं उल्टी उल्टी दोनों तरफ से सिलाई बनाऊंगी।
रॉन्ग साइड भी और राइट साइड भी इसी तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो मैं 12 सिलाइयाँ बनाकर फिर आती हूँ। तो देखिए हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना ली है। ये लाइनें हमारी गिनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें हैं हमारी, यानी कि 12 सिलाइयाँ हमने इसमें बना ली है। अब हम राइट साइड आ गए हैं और हमने ये डिज़ाइन डालना है और फंदे भी बढ़ाने हैं। ये देखिए अब जाली देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे और फिर हमारे 11 यानी कि टोटल 22 स्टिच हमने इसमें बढ़ानी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बढ़ानी है। पहले आप यहाँ से देखिए ध्यान से, पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं और ये दूसरा फंदा हमने उल्टा ले लिया। तो ये हो गया एक और ये दो फंदे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, सीधा बनाया हमने, एक फंदा सीधा बनाने के बाद उनको आगे करेंगे और फिर से दूसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर जाली आ गई, ठीक है। फिर उनको आगे करेंगे, 1 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करके फिर से एक फंदा सीधा। तो ये फंदा ऐसे ऊपर से जाएगा तो यहाँ पर जाली आ जाएगी। तो ये हमारे 1 2 3 फंदे, यानी कि एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया। फिर उनको आगे करेंगे, 1 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करके फिर से एक फंदा सीधा। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बनानी है। 2 फंदे उल्टे, 1 2, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करके इसके ऊपर से देखिए ऐसे जाता है ना, दूसरा फंदा भी सीधा। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए, 1 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे करके दूसरा फंदा भी सीधा, उनको आगे किया, लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की जो डिज़ाइन भी शुरू हो गया, फंदे भी बढ़ गए हमारे, ठीक है। अब फिर इस तरीके से कर लेंगे, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये पूरी सिलाई उल्टी। ये देखिए ये जाली वाला फंदा, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। तो ये देखिए हमारे 46 फंदे थे, 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। तो ये 57 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया और ये जो दूसरा फंदा है, देखिए यहीं पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा दिया और ये फिर उल्टा। तो 1 2 3 फंदे हो गए और ये जाली वाला फंदा जो बीच में बढ़ा है, उनको पीछे करेंगे। 3 फंदे हो गए ना, 1 2 3, एक फंदा यहाँ बढ़ गया। तीनों फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो 2 आगे वाले फंदे, इसको छोड़ के जो पीछे वाला फंदा है तीसरा, इसको इन 2 फंदों के ऊपर से पलट देंगे। अगर आपने ये ड्रेस देखी तो ये डिज़ाइन मैंने बना चुकी हूँ पहले, वही रिपीट कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर अब एक फंदा कम हो गया जो कि बाद में जाली में बढ़ जाएगा। फिर उनको आगे करा, ये देखिए 2 फंदे उल्टे थे, यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा उल्टा बनाया और जो दूसरा फंदा है इसको यहाँ से आप इस तरीके से उठा लीजिएगा और ये 1 और ये 2, टोटल हो गए 1 2 3। फिर उनको पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, जाली के वाले जो सीधे फंदे वो सीधे बना रहे हैं, जो उल्टे फंदे वो उल्टे। 1 2 3, 1 2 फंदे आगे के छोड़ के पीछे वाला तीसरा फंदा इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देना है, ठीक है।
फिर उनको आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे हैं उनको हमने 3 बनाना है, 1 और 1 हम ऐसे उठा रहे हैं, 2 और फिर से ये जो फंदा लास्ट का ये 3। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे बनाने, 2 फंदे जो उल्टे उन्हें आप कैसे भी बनाइए, बढ़ाने का तरीका अगर और कोई है आप उससे भी उस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हो। फिर ये जाली वाले जो जाली डालने से पहले 2 फंदे सीधे थे, उनके बीच में हमने जाली डाली थी, इसलिए यहाँ पर 3 फंदे हो गए। और इन तीनों को इस तरीके से 1 2 3 फंदे सीधे हैं, तो उनका लास्ट वाला जो तीसरा फंदा, पहला फंदा सॉरी, यहाँ से 1 2 3 ये फंदा इस 2 फंदों के ऊपर से हमने पलट दिया। तो इस तरीके से ही हमारा एक एक फंदा और बढ़ जाएगा, यानी कि 11 फंदे हमारे फिर से बढ़ जाएंगे। तो उल्टी सिलाई, उल्टे जो फंदे उन पर हमने ऐसे, चाहे तो आप इस तरीके से पीछे से, लेकिन ये इजी तरीका होता है, आप ऐसे उठा लीजिएगा और ये 3 फंदे हो गए हमारे 2, ठीक है ना। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो बनाते हम लास्ट में आगे, लास्ट के 2 फंदे ही हमारे उल्टे हैं, तो इसको हम पहले फंदे को इस तरीके से उठा के बढ़ा लेंगे और लास्ट के दोनों फंदे उल्टे, तो यहाँ पर भी हमारे 3 फंदे हुए, ठीक है। तो आपने जाली वाला तो देख लिया था मैंने कैसे 11 फंदे बढ़ाए हैं। अब 11 फंदे अब ये हमारे जो हैं, देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर हमारे 12 फंदे बढ़े हैं, ठीक है। तो हमारे 11 और 12 23 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए, 23 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो जाली वाला फंदा तो आप इसी तरीके से बढ़ाएंगे, और 12 फंदे आप उल्टी सिलाई पे एक साथ, यानी कि थोड़ा दूर दूर पे, पहले यहाँ पर जैसे हमने छठी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जब छठी सिलाई हमारी ये जो 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी होगी, जब आप 12 फंदे बढ़ा दीजिएगा और बाद में आप इस तरीके से 11 फंदे बढ़ा लीजिए। चाहे तो आप सारे फंदे एक साथ बढ़ाकर डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, तो आप एक बार में भी सारे फंदे बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम नीचे एक ही बार फंदे बढ़ा रहे हैं, ऊपर फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको आसान तरीका लगे। तो ये हमारे टोटल जो फंदे हैं, तो ये 69 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। तो आपको 69 या 70 तक आप फंदे बढ़ा लीजिएगा, अगर आप शुरू में एक साथ बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये मैंने 69 फंदे टोटल हो गए मेरे। अब मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को, ये देखिए, अगर आपको ये डिज़ाइन आता ही होगा, अगर आपने फ़्रॉक देखा होगा तो एक डिज़ाइन में बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक मैं इसको बनाऊँगी, 6 बार इसे डिज़ाइन को रिपीट करूँगी। तो अभी मैं उल्टी सिलाई पहले उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सीधी तरफ से फिर से एक बार रिपीट कराऊँगी कि कैसे डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर पलटते तो एक फंदा कम हो जाता है, इसका ध्यान रखना है कि हम, अभी मैं बना रही हूँ तो आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है, लेकिन इस टाइम आपको 69 फंदे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने पलटा है, ठीक है ना। जाली डालने के बाद जो फंदे हमारे टोटल थे वो हमने गिनने हैं। तो एक डिज़ाइन ये हमारा बन गया। अब फिर से हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3, क्योंकि हमने फंदा बढ़ा लिया था, उनको पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पलट दिया था ना, तो इसके बीच में जाली आएगी। एक फंदा सीधा, उनको आगे किया और फिर से दूसरा फंदा सीधा। तो ये फंदा हमारा जब बढ़ जाएगा, उसके बाद हमने आगे फंदे पलटने नहीं है, ये बस ध्यान रखना है। अभी तो हम 3 बार ऐसे डिज़ाइन रिपीट करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, क्योंकि 3 हो गए, बढ़ा दिए हमने एक एक फंदा जो 2 थे। फिर ये 2 फंदे उल्टे आ गए, एक सीधा बनाया, उनको आगे किया और यहाँ पर फिर से हमने जाली डालकर सीधा फंदा, फिर 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे, ठीक है। ये दूसरा डिज़ाइन इसी तरीके से बनेगा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। फिर आते हैं, तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है। तो ये 2 डिज़ाइन हो गए हमारे, 1 2। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे जब 3 फंदे ऐसे रह जाएंगे जाली डालने के बाद, उसके बाद आपको इस तरीके से उल्टा सीधा बनाना। देखिए यहाँ जाली है ना, अगर आप इस तरीके से पलट देंगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सीधा उल्टा, तो अब मैं 1 2 3 4 5 6 जाली तक इस डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो आप देखिए एक बार फिर देख लीजिए कि 3 फंदे उल्टे हैं, क्योंकि अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, अभी जाली वाला है, तो अब इसको पलट देंगे।
लेकिन जब हम ऊपर से बनाएंगे लास्ट वाला तब हम नहीं पलटेंगे। ये बस आप एक दूसरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरीके से पलट दिया। ठीक है, तो ये 6 जालियों का डिज़ाइन मैं बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है, तीनों फंदे सीधे और आगे के 2 फंदे छोड़ के पीछे वाले फंदे को, तीसरे फंदे को पलटना है। ठीक है, तो अगर आपने फ़्रॉक देखी होगी तो डिज़ाइन जानते होंगे। तो चलिए पहले मैं 6 जालियों का डिज़ाइन बना लेती हूँ। आप चाहे तो ये डिज़ाइन ना डालिए, प्लेन सिंपल भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 जालियों का डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ पर ये जाली है और 3 उल्टे 3 सीधे इस तरीके से फंदे हमारे हो गए। हमने यहाँ पर पलट के नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ जाली डालकर उल्टी सिलाई की है हमने। और यहाँ पर अब हम डिज़ाइन जो छोड़ देंगे और इस तरीके से सीधा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लेके हमने उनको पीछे किया और सारे फंदे हमने ऐसे सीधे बना लेने, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। और लास्ट का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा इस तरीके से आएगा क्योंकि सिलना है हमने। तो ये जैसे ये देखिए चेन स्टिच नहीं आ रही, इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जैसे हमारी नीचे आ रही हैं ऐसे ही आएगी। पहला फंदा हमने उल्टा लिया और पीछे करके उनको हमने सीधी सिलाई बना। तो ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से सीधी बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए सीधी सिलाई बनाते हुए आगे हम लास्ट में इस तरीके से आपको उनको आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा बनाना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और यहाँ से हम पूरी सिलाई, पहला फंदा इस तरीके से लेके और ये हम पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे। तो ऐसे सीधी उल्टी हमने 60 सिलाइयाँ बनानी है। 60 जो है रो बनाकर हमने तैयार कर लेना है। यहाँ तक ऐसे बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके फंदे, जब आप ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से फंदे बढ़ाए हैं तो यहाँ तक हमारा जो है ये 60 सिलाइयाँ हैं। 60 रो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और इंच टेप से देखिए अगर हम यहाँ से ये देखिए तो 4 इंच के करीब है। ठीक है, तो इतना हम सीधी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। ये हमने टोटल जो लाइनें बनाई है 30 सिलाइयाँ यानी 30 रो बनाकर हमने कंप्लीट किया है 30। अब इंच टेप से नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने नापा 4 इंच, इतना आपको बनाना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से 5 फंदे यहाँ पर बढ़ाने हैं, 5 फंदे यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो ये देखिए इतना हमने बना लिया। उसके बाद हमारी यहाँ से ये देखिए अब शेप दिख रही है ना इस तरीके से। यहाँ पर हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं, 5 स्टिच यानी कि, और यहाँ पर भी हमने 5 फंदे, तो टोटल हमारे 10 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ से कैसे बढ़ाना, देखिए पहला फंदा तो हम इसी तरीके से बिना बुना ले लेंगे और उनको पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा इस तरीके से उठा लेंगे। जो चेन होती है ना इसको मैं बना रही हूँ, इस तरीके से उठाया और ये सीधा बना लिया। एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया इस तरीके से और पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी बना लेंगे। जब लास्ट में हम यहाँ से उल्टी सिलाई पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। तो देखिए हम पूरी सिलाई सीधी बना ली है। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया और ये उल्टी सिलाई पे एक फंदा यानी कि 10 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। 10 सिलाई पे 10 फंदे हम बढ़ाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुना ले लिया। दूसरा फंदा हमने इस तरीके से ये देखिए ऐसे उठाया और इसको ये देखिए ऐसे उठाया और इसको बना लिया। एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो 5 स्टिच इधर से बढ़ाएंगे, 5 इधर से, टोटल 10 स्टिच हो जाएंगी और 10 रो तैयार हो जाएंगी। इतना हमने इसको बनाना है। तो ये सिलाई भी मैं पूरी बना लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने इस तरीके से पूरी बना लेनी है।
सिर्फ शुरू में हमने एक फंदा बढ़ाना है, एक उल्टी पर और एक सीधी पर। ये हो गया, सीधी सिलाई आ गई। फिर से पहला फंदा हमने इस तरीके से उतारा, उनको पीछे किया और यहाँ से एक फंदा शुरू में इस तरीके से फिर से ले लिया। दूसरा फंदा हमारा हो गया और पूरी सिलाई हमने सीधी बना ली। पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे, फिर उल्टी सिलाई पे यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी। इस तरीके से 5 इधर 5 इधर फंदे हम बढ़ा लेते हैं। टोटल हमारी 10 जो है सिलाइयाँ हो जाएगी। तो हम इतना बनाकर, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 फंदे इधर बढ़ेंगे और 5 इधर ए। ठीक है, तो ये बना के फिर आते हैं। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हमने यहाँ बढ़ा दिए हैं और 5 फंदे हमने यहाँ बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5, तो 10 फंदे हमारे हो गए हैं। 79 हमारे फंदे टोटल हो गए हैं। अब हमने ये देखिए, जैसे यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए और उसके बाद ये आसन बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हमारा आसन है। इंच टेप से देखिए, हम बिना इसके ऊपर से जो हमने सीधा उल्टा बनाया सिर्फ वो हम इसको नापेंगे। ये देखिए 6 इंच के करीब है और ऊपर हमारा अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 इंच के करीब इसको बना लेंगे। अगर हम सिलाइयाँ गिनते हैं तो ये जो आसन है हमारा 6 इंच बनाया और सिलाइयाँ अगर हम टोटल रो देखें तो ये हमारी 48 जो है हमारी सिलाइयाँ बनाकर हमने तैयार की है। तो अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे दोनों तरफ से। पहला फंदा बिना बुना लेके सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है, सीधा सीधा हम जो है 6 इंच या 48 रो बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो इतना बना लेते हैं सीधा उल्टा दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए और यहाँ से हमने यहाँ तक जो बनाया है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया था कि जिससे हम यहाँ से अपनी लाइनें गिन सके कि कितनी लाइनें हमने बनाई है। तो यहाँ पर हमने 48 सिलाइयाँ बना के तैयार किया है। अगर आप इंच टेप से नापें तो ये 6 इंच के करीब है। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से नाप कर बना लीजिएगा या फिर गिनती करके, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो नापने की बजाय आप ऐसे निशानी डाल लेंगे तो उसके बाद आप जो है सिलाइयाँ गिन सकते हो कि कितनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने नाप लेना। अगर आप ये देखिए यहाँ से हमारे फंदे जो 5 फंदे बढ़ाए थे वो, और उसके बाद हमने इस तरीके से यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमें ये ऊपर का हिस्सा बनाना है जिसमें आप डोरी डाल सकते हो, इलास्टिक डाल सकते हो। तो ये हमने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाहे तो आप इकट्ठा भी बना सकते हो ऊपर का, लेकिन मैंने अलग अलग पार्ट्स में से बनाया। तो यहाँ से जैसे अब हमारा पूरा हो गया तो हम एक सीधा एक उल्टा, पहला फंदा हम बिना बुना इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, और एक सीधा, उनको आगे किया, एक उल्टा, उनको पीछे किया, एक सीधा, उनको आगे किया, एक उल्टा। इस तरीके से एक सीधे उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 सिलाइयाँ हमने बनानी, उसके बाद हमने जाली डालनी है। तो ये जो एक सीधा एक उल्टा होता है इलास्टिक की तरह काम करता है थोड़ा, इसलिए ऊपर हमने बॉर्डर बनाया है। ठीक है, तो एक सीधा एक उल्टे का हम बॉर्डर बना लेंगे। 4 सिलाइयाँ, उनको पीछे किया, सीधा। तो देखिए इस तरह बनाती हूँ। लास्ट में आगे हमने उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, उनको आगे किया, एक फंदा उल्टा। तो आपको एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर आता होगा, फिर भी आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा बनाया। यहाँ पर जो सीधा फंदा उसे सीधा बनाएंगे, जैसे ये सीधा फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे, उनको आगे करेंगे, जो उल्टा है उससे उल्टा। इस तरीके से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी। तो ये दूसरी सिलाई हमारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर हम सीधी पर आएंगे 5वीं सिलाई पे, जिसमें कि हम इस तरीके से जाली डालेंगे।
तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है, 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई पर हम इस तरीके से जाली डालेंगे। तो आप देख रहे हो जो बीच में उल्टा फंदा उसके बीच में यहाँ पर जाली आ रही है, जो सीधी सीधी लाइन है ये हमारी इस तरीके से आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही जाली डालनी है। पहला फंदा ये उल्टा है, ये देखिए यहाँ पर, तो हमने इस तरीके से उतार लिया, उनको पीछे किया, सीधा फंदा बना लिया। 2 फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है और 2 का 1 करना है, क्योंकि फंदे नहीं बढ़ाने हमने। ठीक है, तो उनको हम आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा और ये सीधा, ये उल्टा है और ये सीधा है, इसको हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर 1 फंदा कम हो गया और यहाँ बीच में जाली आ गई। फिर उनको आगे करेंगे, ये 1 फंदा उल्टा है और ये सीधा है, एक उल्टा और एक सीधा, दोनों को हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो एक जाली आ गई और 1 फंदा, जो उल्टा वाला फंदा कम हुआ है वो हमारा ये जाली वाला हो गया है, जिसे हम बाद में उल्टा बनाएंगे, और सीधा वाला फंदा हमारा सीधा ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम फिर उनको आगे करेंगे और ये 2 फंदे एक साथ पहले ऐसे लूज़ कर लीजिएगा और फिर इन्हें सीधा बना लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हमें सारी सिलाई बनानी है। देखिए ऐसे दिक्कत होती है, इसलिए हम इसे एक बार थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, जिससे हम इस तरीके से सीधा बना सकें। तो ये देखिए जाली आ रही है और एक सीधा फंदा, उनको आगे किया और इसे थोड़ा ऐसे किया और 2 इकट्ठे फंदे हमने बुन लेने हैं। तो एक फंदा बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इससे हमारे फंदे पूरे बराबर हैं। तो जाली डालते हम बनाते रहेंगे, उनको आगे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, एक उल्टा है जो और एक सीधा है। ठीक है ना, इस तरीके से हम सारी सिलाई बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जाली डालते हम लास्ट में आ गए, उनको आगे किया और ये 2 फंदे हैं हमारे, इनको लूज़ किया, फिर 2 फंदे एक साथ बना लिए। लास्ट का फंदा हमारा उल्टा है, इसे हमने उल्टा बनाया। 5वीं सिलाई होगी हमारी बॉर्डर के ऊपर की। अभी छठी सिलाई हो, हाँ 5वीं, अभी छठी होगी हमारी। तो ये कैसे होगी, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये उल्टा फंदा हमारा, ये जाली वाला सीधा बुनेगा, उनको पीछे किया और सीधा, एक उल्टा एक सीधा ही जाएगा, उनको आगे किया। तो देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उल्टा बनाएंगे, उनको पीछे किया, इसको हम सीधा बनाएंगे। तो एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से हमारा बनेगा। जाली वाला फंदा सीधा और ये उल्टा, और देखिए उनको पीछे किया और जाली वाला फंदा सीधा। ये देखिए अलग से ये चेन स्टिच जा रही है, लेकिन इसके ऊपर उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये उल्टी साइड है हमारी, लेकिन इधर से हमारा देखिए बिल्कुल ठीक जाएगा, सीधी साइड। ठीक है ना, तो उनको पीछे किया, जाली वाला फंदा सीधा, उनको आगे किया और एक फंदा उल्टा। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे किया उल्टा और एक फंदा सीधा। ठीक है, तो 6 सिलाइयाँ हमारी बन गई इस तरीके से। अब हमारी 4 सिलाइयाँ जाली से नीचे जैसे बनाई थी ऐसी, जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा, 4 सिलाइयाँ बनाएंगे हम और 5वीं सिलाई पे हम बंद कर देंगे। सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा। देखिए सीधा, उनको आगे किया उल्टा। तो 4 सिलाइयाँ हम बॉर्डर की इस तरीके से बना लेंगे और फिर सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 4 सिलाइयाँ ऊपर बना ली है। अब हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे और उसके बाद हमारी पजामे की सिलाई होगी। तो इस तरीके से 2 फंदे एक साथ ले लिए सिलाई में वापस, फिर 2 फंदे एक साथ, या आप किसी और तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे, ऐसे सिलाई में वापस डाल के 2 फंदे एक साथ, फिर सिलाई में वापस। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए और इधर इतना धागा छोड़ दिया जिससे कि सिलाई के लिए काम आ सके। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देख, और यहाँ पर हम कोई क्रोशिये से या हाथ से, जैसे भी आपको डोरी बनानी आती हो, आप जो है डोरी बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो क्रोशिये से बनाना आसान होता है, मैंने पहले
एक डोरी बनाई हुई है सिलाई से, वो भी आप बना के डाल सकते हो। तो या फिर आप इस तरीके से ऊन को जैसे लपेटते ना, इस तरीके से लपेट के बनाते हैं डोरी, 3-4 धागे लगा के ऐसे हो इस तरीके से। तो वो भी आप इसमें जैसे भी आपको डोरी हो वो आप डाल सकते हो, इलास्टिक डाल सकते हो। तो देखिए पहले एक हिस्सा हम उठा लेंगे और इसमें हमने यहाँ पर सुई में धागा इस तरीके से जो हमने यहाँ किनारे पे छोड़ा है, तो ये पहले ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए ऐसे है, और दूसरा पीस हम इस तरीके से रखेंगे। ये इधर का हिस्सा हो गया और ये इधर का हो गया, ठीक है। इनको दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये कमर वाला हिस्सा है, और यहाँ से हमने जहाँ तक ये देखिए ऐसे बॉर्डर्स को बॉर्डर्स के साथ मिलाते हुए इस तरीके से हमने यहाँ से जो घटाई की थी, ये देखिए आपको अलग से दिख जाएगा ये आप यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा जब शुरू करेंगे। तो दोनों जो है हमारी हिस्से इस तरीके से हमने यहाँ से सिल देने हैं और इधर से भी सिल देने हैं। तो देखिए हमने ऐसे पकड़ा और यहाँ पर तो जो हमने बिना बुना फंदा लिया उसको हम एक साथ एक एक करके लेंगे, तो आपका ऊंचा नीचा भी नहीं होएगा। ये देखिए इस तरीके से एक बार इधर से लिया, एक बार इधर से लिया। एक चेन इधर से जैसे ये, और फिर इधर से। तो ऐसे हमने सिलते हुए चले जाना है नीचे तक, जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे, जो हमारा मतलब कि ये आसन कहते हो, आसन तक हमने यहाँ पर सिलना है इसको इसी तरीके से। और दोनों तरफ से सिल लेंगे, इधर से भी सिल लेंगे, इधर से भी सिल लेंगे। उसके बाद हम नीचे की जो है पजामे की जो टांग वाला हिस्सा वो सिलेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिल दिया, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप जो फंदा लेते हो ना बिना बुना उसको सिलते हो तो इस तरीके से देखिए उल्टी तरफ है ये, और ये हमारा सीधी तरफ है। और ये देखिए अब आपको अच्छे से शेप दिख रही होगी। तो दोनों आसन हमने सिल दिए हैं। अब हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और इस तरीके से दोनों टांगे सिल देंगे, ठीक है। आसन जो तैयार है मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हमारा है। ये देखिए यहाँ तक है हमारा, थोड़ा सा कम है, बस 7 के करीब ही है, ठीक है, 6.25 आप कह सकते हो। और इसकी जो चौड़ाई है ये 11.5 इंच है। तो डायपर वगैरह आप बच्चों को पहनाएंगे तो कोई भी आपको फंसा फंसा नहीं लगेगा बच्चे को, आराम से हमने लूज़ में बनाया है। ये थोड़ा सा हमने एकदम पजामे की तरफ फिट नहीं बनाया, ठीक है। अगर आपको पजामे की तरफ फिटिंग देनी है तो आपको यहाँ पर फंदे कम डालने पड़ेंगे और एक एक फंदा बढ़ाते हुए आपको फिनिशिंग देनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा खुला हो बच्चे को तो आप अंदर कोई इनर वाली जो पजामे होती है गर्म, वो पहना कर भी आप इसे ऊपर से डबलिंग कर सकते हो ज़्यादा ठंड में बच्चे को, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इस तरीके से सिल लेती हूँ और यहाँ से इसको पूरा सिल के तैयार करती हूँ। ये देखिए पजामी बन के तैयार होगी। हमने इसमें डोरी डाल दी, आप प्लास्टिक भी डाल सकते हो। और ये बन के इसकी जो फुल लेंथ है वो तैयार हुई है हमारी 14.5 इंच, ठीक है। तो इसमें अब बच्चा डायपर वगैरह भी आराम से पहन सकता है। अगर आपको बिल्कुल ही 6 महीने की बच्चे की बनानी है तो आप इसको 12 से 13 इंच तक इसकी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आराम से बच्चा साल से ऊपर पहनेगा। और ये हमारा जो ड्रेस था इसके साथ की हमने बनाई है, ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे आएगा, शॉर्ट में आएगा ये आसन तक इस तरीके से। तो ये हमारा आराम से बच्चा इस देखिए पहनेगा तो कुछ ऐसे आएगा। इस ड्रेस को आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने एक नॉर्मल साइज़ के हिसाब से इसको बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बड़े दिन से ये रिक्वेस्ट थी तो मैंने आज पूरा किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।